नमस्कार सभी साथियों को, सभी मित्रों को। ऑफिशियल BR प्रजापति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक मोटिवेशन और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं, जिसमें आदमी को किसी प्रकार का घमंड हो जाता है। उस घमंड के नष्ट कैसे किया जाता है और दूसरों को सम्मान आदर की इच्छा के साथ कैसे देखना चाहते हैं, उसी के बारे में यहाँ हम कुछ कहानी के माध्यम से आप सभी साथियों मित्रों को बताएंगे और आपको देख के वाकई अच्छा लगेगा। और तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी जो कहानी है, स्टोरी है, वो कैसी लगी आपको। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कहानी की। तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं ही बता देता हूँ कि ये जो कहानी है अर्जुन, कृष्ण और कर्ण के बारे में है। आपने सुना होगा कि कर्ण को दानवीय राजा कहा जाता है। कर्ण को दानवीय राजा नहीं, मतलब कर्ण को दानी आदमी कहा जाता है, क्योंकि वो दान में कभी भी पीछे नहीं आता है। तो एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछ लिया है, कृष्ण कि मुझे ये बताओ कि दान तो मैं भी करता हूँ। अर्जुन ने कहा कि दान तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे लोग दानी क्यों नहीं कहते, ये कर्ण को ही क्यों कहते हैं। अब इस बात पर चर्चा हो जाती है और आगे क्या होता है कहानी के माध्यम से आप सभी को हम बताते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको बताते हैं सम्मान की बात यह है कि एक बार की बात है श्री कृष्ण और अर्जुन। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। अब रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मतलब पूछा क्या, उसके जिज्ञासा जगी मेरे मन में कि अगर आज्ञा हो तो हे प्रभु मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम तो मुझसे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो, तुम्हें सर्वथा अधिकार दिया गया है। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आपकी यह बात समझ में नहीं आई कि हे प्रभु, कि मुझे आपकी एक यह बात समझ में नहीं आई कि मैं दान तो मैं भी करता हूँ, गरीबों को दान देता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। लेकिन सभी जो लोग हैं कर्ण को सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को इसका तर्क देने के लिए उन्होंने पास में स्थित दो पहाड़ियां जिन्हें सोने की बना दिया और बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। और यदि आज की जो संसार में बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण यदि दो पहाड़ियां सोने की बना दे तो क्या दान देने में क्या रखा है। सभी लोग ये सोचे हमें वर्तमान की भविष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर यह बात किसकी हो रही है, सम्मान की बात हो रही है, आदर की बात हो रही है। तो अब क्या होता है कहानी के माध्यम से हम आपको आगे बताते हैं और आगे की ओर ले चलते हैं। तो सुनो श्रोतागण कि यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और पास में जो स्थित है पहाड़ी, दो पहाड़ी थी, उनको सोने की बना दिया और बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने के पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो, कि इस सोने को तुम आसपास की गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत यह काम करने चल दिया। उसने गांव में जाकर आवाज लगाई और कहा कि यदि कोई भी आ सकता है और सोना ले जा सकता है। उसने सभी गांव वालों को बुलाया, सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकारें करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ में से तोड़ते हुए गांव वालों को देते थे। अब अर्जुन क्या कहता है, उस सोने की पहाड़ी को में से सोना निकाल कर गांव वालों को देते हैं। लगातार 2 दिन और 2 रात तक अर्जुन सोना बांटते रहे। अब इस प्रकार करते हुए अर्जुन क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा। लगातार लंबी कतार लग रही थी, उनको 1 मिनट के लिए टाइम नहीं मिला बैठने तक को। तो इसलिए अर्जुन क्या हुए, परेशान हो गया है। तो आदमी क्या करेगा, या तो काम को बंद कर, या काम को बंद नहीं करेगा तो फिर समय को
अब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि काम बंद नहीं होना चाहिए, काम लगातार जारी रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है आगे देखते हैं। गांव के लोग वापस आकर दोबारा लाइन में लगने लगे। इतने समय में पश्चात अर्जुन काफ़ी थक चुका था। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तो रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई। और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के कारण उन दोनों पहाड़ियों में जितना सोना था उसको गांव वालों को देते रहे, लेकिन उनके आकार में कोई भी कमी नहीं आती है। अब इस कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और अर्जुन क्या कहता है श्री कृष्ण के, हे भगवान श्री कृष्ण कि हे माधव, श्री कहा कि अब मुझ और अर्जुन ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, अब मुझसे यह काम नहीं होगा और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। फिर वो ने कहा ठीक है, तुम अब विश्राम कर लीजिए। कि ठीक है, अब आप विश्राम करो। और उन्होंने इसी समय कर्ण को बुलाया और कहा कि इन दोनों पहाड़ियों में इतना सोना है, तुम इन सब सोने को गांव वालों को बांट दो। कर्ण ने पहाड़ की तरफ देखा, गांव वालों को बुलाया और गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं। तब से उन्होंने कहा कि यह सोना आप लोगों का है, कि ये जो पहाड़ियाँ हैं सोने की आप लोगों की हैं, जिसको जितना सोना चाहिए वो यहाँ से ले जा सकता है। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चल दिए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया, कि ऐसा जो करने का विचार है कि मेरे मन में नहीं आया। ऐसा कौन सा विचार कि भाई आज कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने किया कि गांव वालों को एकत्रित कर दिया और जो सोने के पहाड़ थे उन सब की ओर देखते हुए कहा कि ये जो सोना दिख रहा है आपको, आप सब लोगों का है, आप इसमें से चाहे जितना ले जा सकते हैं। और ऐसा कहकर वो कर्ण वहाँ से चल दिया। ये विचार अर्जुन के मन में नहीं आया था। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सम्मान प्राप्त करने की इच्छा के कारण तुम स्वयं पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। कि हे अर्जुन, तुम खुद सम्मान प्राप्त करने की इच्छा के कारण तुम स्वयं पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे, तो तुम में दाता होने का भाव नहीं आ गया था। तो तुम में क्या हुआ, दाता होने का भाव आ गया था, दानी का नहीं। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहाँ से चल दिए। वह उन्हें नहीं चाहते कि उनके मन में यह इच्छा नहीं थी, वे यह नहीं चाहते और उनके मन में ऐसी इच्छा भी नहीं थी कि कोई उनकी जय जयकार करे, कोई उनकी प्रशंसा करे। लेकिन अर्जुन तो जय जयकार और प्रशंसा के चक्कर में स्वयं सोना निकाल कर दे रहा था। इधर कर्ण दानवीर ने क्या किया, वो सारा सोना उनको गांव वालों को देकर वो वहाँ से चल दिया। उनके पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस कहानी का सार, जो इसका कंक्लूजन है, ये है कि दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना ही उपहार नहीं सौदा कहलाता है। कि अगर कोई आदमी दान दे रहा है और दान के बदले वो धन्यवाद चाहता है, बधाई चाहता है, जय जयकार करना चाहता है, तो वो दान देना नहीं कहलाता है, वो एक सौदा कहलाता है। यदि किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो यह बिना किसी उम्मीद या आशा के साथ करना चाहिए। यदि किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो यह कार्य बिना किसी उम्मीद या आशा के साथ करना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया है और कि दानी में और दाता में क्या फ़र्क होता है। और आपको ये कहानी मेरे को लगता है वाकई आपको पसंद आई होगी। अब मेरी आप सभी से इतना विनम्र निवेदन है कि कहानी को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी। हम आपके और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तथा अब आप सभी मित्रों से इतना ज़रूर निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।